पहलगाम में आतंकी हमले को लेकर के पूरा भारत देश क्षुब्ध रहा, जहां पे आतंकवादी संगठनों के 4 लोगों ने हमारे देश के 26 जो पर्यटक पहलगाम में गए हुए थे उनको जाति पूछ करके जगह पे ही मार डाला। ये खबर पूरे देश में फैलते ही सबके एक एक नागरिकों के बीच में आक्रोश फैल गया और सबकी नज़र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ पड़ी और सब लोगों ने अपना अपडेट बताया कि हमारे देश के साथ इतनी बड़ी घिनौनी कृत्य करने वाले पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करना है और सब बदले की भावना से प्रधानमंत्री की तरफ देखने लगे। उस योजना को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऑपरेशन सिंदूर योजना लॉन्च किया और उसके तहत काम भी हुआ, लेकिन 3 दिन तक काम चलने के बाद इस पे 8-10 आतंकी ठिकानों को एयर स्ट्राइक के द्वारा ध्वस्त भी किया गया, जैसा कि अपडेट के माध्यम से आप लोग जानते भी होंगे। लेकिन ठीक 10 तारीख को 5 बजे एक सीज फायर लागू कर दिया गया है। ऐसा क्यों हुआ है, इस संबंध में जनपद महाराजगंज के पूर्व सांसद कुंवर अखिलेश सिंह से हम लोग मिलते हैं और देखते हैं इनका देश के प्रति क्या मंतव्य है और ऐसा करना उचित है या फिर नहीं उचित है। सर, हमारा भारत रक्षक न्यूज़ में आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जैसा कि एक अपडेट आया है कि 10 तारीख को सीज फायर लागू किया है। पहलगाम हमले को लेकर के सारी जनता क्षुब्ध है और सीज फायर को लेकर के लोगों में काफ़ी भ्रांतियाँ हैं। इसमें सर आप बताएं कि कैसे ये देश के लिए कितना हितकर है, सीज फायर उचित था या फिर नहीं था? देखिए, पहलगाम की घटना के बाद देश की वर्तमान सरकार ने एक अच्छा निर्णय लिया कि सेना को ये छूट दिया कि पहलगाम की घटना पर किस तरह का बदला लेना है, ये हम सेना को अधिकृत करते हैं। और भारतीय सेना ने बहुत ही सही कदम उठाते हुए आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया और अजहर मसूद को ये कहना पड़ा कि इससे अच्छा होता कि मैं मर जाता। मैं पूरे विश्व का ध्यान वर्ष 1999 में भारतीय विमान का काठमांडू से जो अपहरण हुआ था उधर ले चलना चाहता हूँ। 1999 के दिसंबर में जब काठमांडू से भारतीय विमान का अपहरण किया गया तो अमृतसर के हवाई अड्डे पर 40 मिनट तक वो विमान तेल लेने के लिए रुका रहा। अगर उस समय ही हमने कमांडो कार्रवाई किया होता तो अजहर मसूद जैसे दुर्दांत आतंकवादी को हमें अपने जेल से रिहा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। 13वीं लोकसभा में संसद के पटल पर मैंने कहा कि आपने अजहर मसूद जैसे दुर्दांत आतंकवादियों को जेल से दामाद की तरह रिहा करके कांधार पहुंचा करके देश के सम्मान को, स्वाभिमान को बेच देने का काम किया है। देश का सर शर्म से झुक गया है। उस समय ही अगर ये कार्रवाई हुई होती तो शायद सीमा पार के आतंकवादियों का हौसला वहीं पस्त हो गया होता। भारत की संसद पर जब आक्रमण हुआ तो उस समय सेना को 1 महीने तक भारत और पाकिस्तान की सीमा पर तैनात कर दिया गया, लेकिन इसी अमेरिका के दबाव पर सेना को आक्रमण करने की इजाज़त नहीं दी गई। आज जब हमने हिम्मत करके सेना को ये अधिकार दे दिया था और सेना अच्छा कार्य कर रही थी, तो किसके दबाव पर धीरे धीरे सेना के हाथों को बांधा गया? अगर सेना को खुली छूट आपने दिया था तो ये सीज फायर 3 दिन के अंदर किसके इशारे पर है? पूरे विश्व में ये चर्चा है कि अमेरिका के दबाव पर ये सीज फायर हुआ है। जब स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी देश की प्रधानमंत्री थी और अमेरिका ने भारत के ऊपर दबाव बनाया था, लेकिन अमेरिका के दबाव में श्रीमती इंदिरा गांधी जी नहीं आई थी और भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। शुरू से हमारे जैसे लोगों की सोच रही है कि पाकिस्तान को अमेरिका संरक्षण देता रहा। वर्तमान प्रधानमंत्री जी इस मुगालते में हैं कि अमेरिका उनका मित्र है। अमेरिका उनका मित्र नहीं है। अमेरिका को जब लगा कि चीन पाकिस्तान के और नज़दीक आ जाएगा और चीन और पाकिस्तान इस युद्ध में कूद पड़ेंगे, तो अपने हितों के संरक्षण के लिए अमेरिका बेचैन हो गया और अमेरिका ने दबाव बना करके ये सीज फायर कराया। शिमला समझौता ये कहता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो विवाद हैं
वो द्विपक्षीय विवाद हैं, इसमें कोई तीसरा पक्ष शामिल नहीं होगा। प्रधानमंत्री घोषणा नहीं करते हैं नरेंद्र मोदी जी की सीज फायर हो गया, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ये घोषणा नहीं करते हैं कि सीज फायर हो गया, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप साहब घोषणा करते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हो गया। ये देश के लिए शर्मनाक स्थिति है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि सरकार को इस प्रश्न पर संसद का विशेष सत्र बुलाना चाहिए और संसद के माध्यम से देश की जनता को सही बात बतानी चाहिए। अभी आपने सुना माननीय सांसद जी ने ये कहा कि अमेरिका के इशारे पे हमारे देश में सीज फायर लागू किया गया। देश हमारा, घर हमारा, आतंकवादी हमले से हम आतंकित हुए और फैसला तीसरा कोई कर रहा है। इस विषय पे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विशेष सोच रखना चाहिए कि हमारे देश के लोगों को जो उम्मीद उनसे जुटी हुई थी उस उम्मीदों पे क्या वो खरे उतरे हैं। वो जो 4 आतंकवादी हमारे देश के बेगुनाहों को जात पूछ करके मार डाले हैं, हमारे देश के माताओं को, हमारे देश के बहनों को विधवा कर दिए हैं, क्या वो 4 आतंकवादी पकड़े गए? 8-10 आतंकवादी संगठनों को उन्होंने नेस्तनाबूद तो कर दिया, लेकिन उसमें से ये जो 4 हैं उन 4 को इन्होंने क्या किया? क्या जवाब देंगे देश को? हमने अभी जाना माननीय सांसद जी से कि हमारा घर है तो तीसरा कौन होता है फैसला लेने वाला। सबसे पहले इसमें हमारे प्रधानमंत्री जी को आगे आना चाहिए और उनको हमारे देश का नेतृत्व करना चाहिए, न कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को। ऐसी स्थिति में हमारे देश के लोगों के लिए सर आपका क्या संदेश रहेगा कि क्या क्या हमारे देश के लोगों को सोचना चाहिए इस संबंध? देखिए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते जो पुलवामा की घटना हुई, उस पुलवामा का सच देश के सामने नहीं आया। उस समय जो आपने सर्जिकल स्ट्राइक की बात कही थी, वो सर्जिकल स्ट्राइक की बात को दुनिया के अन्य देशों ने प्रमाणित नहीं किया था। लेकिन इस बार हमारी सेना ने पहलगाम की घटना के बाद जो आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया, उसको पाकिस्तान की सरकार ने ही स्वयं स्वीकार किया। तो जब सेना सूझबूझ के साथ मानवीय दृष्टिकोण को रखते हुए आम नागरिकों पे हमारी सेना ने हमला नहीं किया था, वो लक्ष्य पर निशाना लगा रही थी, ऐसे में हमने सीज फायर करके सेना के मनोबल को गिराने का काम किया है। ये सुनहरा वक्त था कि कम से कम हम लाहौर तक पाकिस्तान पे कब्जा जमा लेते। ये सुनहरा मौका था जब हम पाक अधिकृत कश्मीर को, जो हमारी सरजमी है, उसको भारत में हम विलय करा लेते। लेकिन आपने ये सुनहरा मौका खो दिया है। मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि सीज फायर के बाद अब अगर कोई इस तरह की घटना होती है तो कृपया करके ये गलती आप मत दोहराइएगा। देश से बड़ा कोई नहीं है, जो इस धरती पे आया है सबको जाना है। इसलिए आदरणीय मोदी जी कुछ ऐसा करके जाइए कि आने वाली पीढ़ियां आपको इंदिरा गांधी की तरह से याद रखें। सबसे महत्वपूर्ण बात ये निकला कि 1965 में हमारा देश हफ्ते में 1 दिन उपवास करता था। उस टाइम हमारे देश की सेना ने गरीबी को झेलते हुए लाहौर तक पहुंच गए। लेकिन ये सुनहरा मौका, आज हम विश्व की 4थी सैन्य शक्ति में मजबूत हैं, फिर भी आज इस तरह से लोगों के मनोबल को टूटता हुआ देख करके आज पाकिस्तान अपडेट के माध्यम से हमारे देश के लोगों को ये बता रहा है कि इतना बड़ा राष्ट्र होते हुए आज हिंदुस्तान घुटने टेक कर दिया। ये बात कितना सही है, हमारे देश के शीर्ष पे बैठे नेता मंत्री लोगों को सोचना चाहिए कि हमारे देश के एक एक लोगों के प्रति यह एक भावना जागृत है कि हम कहीं न कहीं धोखे में जा रहे हैं। तो हमारे देश के नेताओं को, विशेषकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यह सोचना चाहिए कि सारे देश के आशाओं को इस तरह से पानी नहीं फेरना है और इस स्ट्राइक का जो मौका उन्होंने हाथ से खोया है, ये कहीं न कहीं हमारे देश के लिए हितकर साबित नहीं हो रहा है। इतना अच्छा मौका था कि विश्व में हम 4थी सैन्य शक्ति के रूप में इतने मजबूत हैं। हम चाहते तो पाकिस्तान हमारे सामने कुछ नहीं था और हमेशा का झंझट छूट गया होता। झगड़ा हमारा, देश हमारा, लेकिन फैसला अमेरिका ने किया, जबकि अमेरिका हमारा नहीं हो सकता है। हम लोग अपनी शक्ति से ही मजबूत हो सकते हैं। खाली अमेरिका के दबाव में आकर के इस तरह से सीज फायर कर देना कहीं न कहीं देश के लिए अहित हो रहा है। लागू होने के बाद
सारे देश में एक प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर के अंजाम को लास्ट तक पहुंचाएंगे या फिर नहीं। आज पूरा देश एक प्रश्नवाचक निगाह से देख रहा है देश के उस प्रधानमंत्री को जिसने ये वादा किया था कि हमारे देश में माताओं के गोद सूनी करने वाले को कतई नहीं बख्शा जाएगा, उन बहनों को सिंदूर धोने वाले को कतई नहीं बख्शा जाएगा। इसलिए ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया। लेकिन सीज फायर के लागू होते हुए एक प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया है। आज देश को उस हनुमान की जरूरत है जो लंका जला दे, वो हनुमान चाहिए। जो रावण को मिटा दे, ऐसा राम चाहिए। आज देश उस राम की तलाश कर रही है, उस हनुमान की तलाश कर रही है कि आतंकवाद रूपी इस रावण का अंत कब होगा। देखते हैं इस प्रकरण को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, हमारे देश की सैन्य बल अंजाम देती है या फिर ऐसे कुछ और सोचती है। भारत रक्षक न्यूज, आर के शर्मा, महाराजगंज।